सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ओके। सो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीआईसी सब्जेक्ट का, यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। साथ ही साथ ये एकेटीयू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एकेटीयू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एग्ज़ाम में कई बार सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि 10 मार्क्स में मोस्टली हर बार ही पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तैयार भी करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जहाँ पर पीसीआई का सिलेबस फॉलो होता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो सबसे पहले इसका हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं। सो इसका प्रिंसिपल क्या है? लिमिट टेस्ट फॉर arsenic is based on the reaction in which firstly arsenic in arsenious acid stayed in converted into arsine gas by reduction with zinc and hydrochloric acid। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका आर्सिन है, ठीक है, आर्सेनिक एसिड होता है, वो आपका आर्सीनियस एसिड में कन्वर्ट होता है और इसके बाद आर्सिन जो गैस है वो आपकी रिडक्शन या रिडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे येलो स्पॉट्स या ये कह सकते हैं येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है। सो सबसे पहले इसकी रिएक्शन समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, आर्सेनिक एसिड होता है, यानी कि H3ASO4, ये ठीक है, आर्सेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 इसका रिडक्शन होता है और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है H3ASO3, यानी कि आर्सेनियस एसिड में। ठीक है, सो क्या है, यानी कि आर्सेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 इसका रिडक्शन होता है और ये आपका आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके सेकंड स्टेप में कि जो आपका आर्सेनियस एसिड है, यानी कि ये H3ASO4O3, ठीक है, यानी कि H3ASO3, ये क्या होता है, इसमें इसका रिएक्शन होता है 6 मोल ऑफ H2O, यानी कि वाटर के साथ 6 मोल वाटर के रिएक्ट करते हैं आर्सेनियस एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका रिडक्शन होता है और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आर्सिन गैस में। ठीक है, ये जो सिंबल है ये आपका आर्सिन गैस का है, यानी कि गैस का साइन है। ठीक है, सो आर्सिन गैस बनती है और साथ ही साथ आपका 3 मोल ऑफ H2O, यानी कि वाटर के भी आपके इसमें बनते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जो ये आपकी आर्सिन गैस है ये पास होती है आपकी मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पर और प्रोड्यूस करती है येलो स्टेन। ठीक है, आई होप आपको इतना सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से। ये मेन रिएक्शन है, इसको तो आपको लिखना ही लिखना है, आप अपने एग्जाम में इसको तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जो हमने आपको 2 ऊपर के स्टेप बताया, अगर उसको लिख देंगे तो और भी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आर्सिन गैस थी 2 मोल उसके हम लोग लेंगे आर्सिन गैस की, यानी AsH3 के, और इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड से, ठीक है, HgCl2 से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, येलो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा और 2 मोल आपका HCl निकल जाएगा। और ये ठीक है, तो आपका ऐसे हम लोगों को येलो स्पॉट या येलो स्टेन हम लोगों को पेपर में दिखाई देता है। अभी वो ऑपरेटर से और अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये आपका येलो स्टेन होता है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, कलर का डार्कनेस समझ सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि स्टैंडर्ड येलो स्टेन इंटेंसिटी से। यहाँ देखिए, हम लोग पहले के जो भी लिमिट टेस्ट है, अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले वो जाके वीडियो देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आपको और अच्छे से लिमिट टेस्ट के बारे में समझ में आएगा। क्या होता था कि हम लोग टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टेस्ट को स्टैंडर्ड सैंपल से तो हम लोग क्या करेंगे, ज़रूर कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसकी इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग ओपल एसेंस क्लोराइड में, ये सारी चीज़ों में, क्लोराइड क्लिपर टेस्ट में, सल्फेट के, हम लोग
ओपलेसेंस, टर्बिडिटी, इन सारी चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कलर की इंटेंसिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर, या इसमें हम लोग जो एपरेटस यूज करते हैं वो हम लोग का गैडजेट एपरेटस होता है। इसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में। और ये आपको एपरेटस बहुत बनाना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे, और अगर आप इसको बना देंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसको ही बनाना है। तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ये आपका कंटेनर होता है जो बॉटल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो आपका इसमें क्या होता है कि जो 120, ये देखिए इधर, ये देखिए 120 ml कैपेसिटी वाला जनरेटर यानी बॉटल होता है। ठीक है, यानी इसमें 120 ml की इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, 120 ml की कैपेसिटी वाली आपकी ये बॉटल होती है, जिसको हम लोग पूरा फिल नहीं करते हैं। इसको हम लोग फिल करते हैं 100 ml। ठीक है, और इसमें दो होल होते हैं। एक ये आपका बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पे होल होता है, और एक ये आपका ये वाला होल होता है, इधर ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें दो होल होते हैं। तो जो नीचे वाला होल है ये आपका वाटर कंडेंस करता है। अभी हम इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। वाटर कंडेंस करता है, और ये आपका एक जो होल होता है 2 mm का होता है। इसकी यानी कि साइज़ की डायामीटर होती है। ठीक है, और क्या है कि ये बीच में जो आपका दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये आपका लेड एसीटेट कॉटन प्लग है। ओके, ठीक है, ये प्लग का काम करता है। और क्या है, ये आपका, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। चलिए अब ऊपर वाली हिस्से को समझते हैं। और ये जो एक ट्यूब सी पड़ी हुई है, ये आपकी जो है, ये पूरा एक ऐसी ट्यूब सी आई हुई है। ये आपकी कहलाती है क्या है, ये ग्लास ट्यूब है। ठीक है, जो कि 200 mm लॉन्ग है। ओके, ग्लास ट्यूब है, और इसका जो 8 mm एक्सटर्नल डायमीटर है, यानी इसका एक्सटर्नल जैसे कि ये क्या है, जैसे ये ग्लास रॉड है। ठीक है, इसका पूरा बाहर की तरफ से जो डायमीटर है वो 8 मीटर है, और इसके जो अंदर साइड का डायमीटर है वो 6.5 mm इंटरनल डायमीटर है। आई होप आपको इतना ही क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ये आपकी एक चिमटी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग क्लिप। ठीक है, यानी चिमटी लाइक है ये। जैसे कपड़े की चिमटी होती है ना, उसको हम लोग जब दाबते हैं तो वो ओपन हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी ये चिमटी लाइक है। तो इसको अगर ये चीज़ हम लोग जब दाबते हैं तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ खुल जाता है, और इधर से ये हिस्सा खुल जाता है, और यहाँ पे बीच में ये एक पेपर होता है, ये वाला हिस्सा है जो। ठीक है, ये आपका मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है, जो कि हम लोग यहाँ पे बीच में दबा देते हैं। थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे, और इसको हम नए इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो क्या है, जैसे हम लोगों ने इसको यहाँ से दबा दिया। ठीक है, सो ये क्या, इस तरीके से, जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नीचे, इस तरीके से खुलेगा। सपोज दैट इस तरीके की ये चिमटी है। ठीक है, ऐसे खुलेगा, और यहाँ पे आप मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ये वाला जो ये बीच में है, इसको रखेंगे, और इसके बाद हम लोग चिमटी को छोड़ देंगे, और ये पूरा इस तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इस तरीके का कुछ है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ओके, एंड ये वाली जो रबड़ की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रबड़ कॉर्क। ठीक है, और साथ ही साथ इसको और भी तरीके से हम लोग रबर वंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वाला जो होता है ये आपका लेड एसीटेट कॉटन प्लग होता है, मैं बता चुका हूँ आई होप। ठीक है, सो ऐसा कुछ एपरेटस होता है, और ये एपरेटस बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अपने टेस्ट सैंपल, जो भी हमारा सैंपल या जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो भी रिजेंट होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, और ये जो ये नीचे वाला होल है, इसके थ्रू ये ऊपर जाता है।
ठीक है, इसके थ्रू ऊपर जाता है और ये जो प्लग को पास होते हुए यहाँ पे जाके मर्क्यूरी क्लोराइड का जो ये पेपर है यहाँ पे अपना येलो स्टेन शो करता है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, और ये जो बीच का छेद था जिसमें लिखा हुआ है कंडेंसर यानी वाटर कंडेंसर का, वो किस लिए है? वो इसलिए यहाँ पे है कि सॉरी इसके थ्रू आपकी क्या है कि यहाँ से जाती है गैस, और जो नीचे वाला है ये आपका वाटर कंडेंसर है ये। ओके, सो इससे क्या होता है कि जो यहाँ से एयर पास हो रही है, जो अगर वो वापस आ जाती है एयर, तो वो कंडेंस होके यहाँ पे फिर से इसी जगह पे आ जाती है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला होल है, मीन्स जो ऊपर वाला जो ये होल है, यहाँ से आपकी एयर जाती है इस ग्लास ट्यूब में, ठीक है। और अगर वो वापस आ जाती है तो ये नीचे वाले होल से यहाँ पे आके कंडेंस हो जाती है इस एरिया में, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की। सो ये रहा इसका प्रोसीजर। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम लोग गैडजेट एपरेटस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल दोनों ही प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं AS, ठीक है, आर्सेनिक एसिड, और इसमें हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 ग्राम हम लोग पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का यूज करते हैं, और सेम यहाँ भी हम लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं, यानी वही चीज़ यहाँ भी यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड के लिए। फिर यहाँ हम लोग 5 ml आर्सेनियस क्लोराइड SnCl2 डालते हैं, और सेम प्रोसीजर यहाँ भी हम लोग वही स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक, और यहाँ भी वही प्रोसीजर या वही स्टेप हम लोग, सेम ही स्टेप हैं, तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस ऊपर हम लोग ये सैंपल, यहाँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बस यही हम लोग लिया है, वही सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग ले रहे हैं सल्फरस एसिड और कंसनट्रेटेड HCl, और सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो हो रहा है, और इसको हम लोग फिर रखते हैं 40 मिनट्स के लिए, यानी अलाउ फॉर 40 मिनट्स, ठीक है। और इसको भी हम लोग अलाउ करते हैं 40 मिनट्स के लिए, रेस्ट में रखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है, उसमें येलो स्टेन आ जाता है आपका स्टैंडर्ड का भी और टेस्ट का भी। उसकी हम लोग डेंसिटी या बोल सकते हैं इंटेंसिटी, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर आपकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो टेस्ट की ज़्यादा होती है तो हमारा टेस्ट फेल कर जाता है। अगर टेस्ट की स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कम होती है इंटेंसिटी, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो क्या कर जाता है, पास कर जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।